हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर। शियर स्पान एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर शियर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। शियर स्पान के जोन में शियर फोर्स कांस्टेंट होता है। स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स measured along the periphery of RCC columns should not exceed। आरसीसी कॉलम्स के लिए जो स्पेसिंग है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 300 mm, 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में। अगला क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। तो मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्शन को हम स्पान टू डेप्थ रेशियो से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्पान टू डेप्थ रेशियो में भी 7 हम यूज करते हैं कैंटिलीवर के लिए, 7 यूज करते हैं कैंटिलीवर के लिए, 20 यूज करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और कंटिन्यूस बीम के लिए हम लेके चलते हैं 26। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। मिनिमम टेंसल स्टील इन आरसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। आरसी बीम में हम मिनिमम टेंसल स्टील क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उसमें सडन फेलियर ना हो। ठीक है, जो स्टील होती है उसमें सडन फेलियर नहीं होता है, कंक्रीट में सडन फेलियर होता है। इसलिए हम आरसी बीम में मिनिमम स्टील तो प्रोवाइड करवाते ही हैं ताकि सडन फेलियर होने से बचाया जा सके। ठीक है, ए ऑप्शन प्रिवेंट सडन फेलियर करेक्ट होगा। What is the modular ratio to be used in the analysis of RC beams using working stress method if the grade of concrete is M20। हमसे क्या पूछा है, M20 ग्रेड दे रखी है और मॉड्यूलर रेशो हमसे पूछा है। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशो का फॉर्मूला होता है M इजिकल टू 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, M20 के लिए जो सिग्मा CBC की वैल्यू होती है वो होती है 7, तो 7 वैल्यू हम CBC की जगह पे पुट कर देंगे, तो 280/3 इंटू 7, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी 13.3, यानी कि बी ऑप्शन मॉड्यूलर रेशियो करेक्ट हो जाएगा। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट कैंटिलीवर पोर्च हैज़ थिकनेस टी, द मेन रेनफोर्समेंट स्टील विल बी प्लेस्ड। यदि आपसे कैंटिलीवर बोला जाए, ठीक है, तो कैंटिलीवर के लिए जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं हम, वो टॉप सरफेस पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कैंटिलीवर पोर्च है तो जो टेंशन होगा वो टॉप सरफेस की साइड में आएगा और जो कंप्रेशन होगा वो बॉटम की साइड में आएगा। जो टेंशन होगा कैंटिलीवर में वो टॉप की साइड आएगा और जो कंप्रेशन होगा वो आएगा बॉटम की साइड। ठीक है, तो जो टेंशन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट है, वो हम टेंशन साइड में यानी कि क्लोज टू टॉप सरफेस प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि डी ऑप्शन में है, क्लोज टू द टॉप सरफेस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैप लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। यदि लैप लेंथ कंप्रेशन के लिए पूछे, यदि लैप लेंथ कंप्रेशन के लिए पूछे तो 24 फाई आपको याद रखना है, 24 फाई और LD। ठीक है, यदि लैप लेंथ आपसे फ्लेक्चुरल टेंशन के लिए पूछे, फ्लेक्चुरल टेंशन, तो आपको याद रखना है LD और 35, इनमें से जो भी ग्रेटर हो, ग्रेटर आपको याद रखना है जरूर। ठीक है, LD और 35 में से जो भी ग्रेटर हो। यदि आपसे डायरेक्ट टेंशन के लिए पूछे तो, डायरेक्ट टेंशन के लिए पूछे तो आपको याद रखना है 2LD और 35। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, कंप्रेशन के लिए 24 फाई और LD, फ्लेक्चुरल टेंशन के लिए LD और 35, डायरेक्ट टेंशन के लिए 2LD और 35। इनमें से जो भी ग्रेटर होगा वो हम डेवलपमेंट लेंथ लेके चलते हैं, लैप लेंथ लेके चलते हैं। ठीक है, कंप्रेशन में पूछा था तो कंप्रेशन में 24 फाई और 2LD करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली। जो स्पेसिंग है वो क्या कंट्रोल करती है, वो क्रैकिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल क्रैकिंग प्राइमरली, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम डिजाइंड बाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज 500 किलो न्यूटन। द अल्टीमेट कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम। कोलैप्स लोड क्या होता है, कोलैप्स लोड होता है 1.5 इंटू जो लोड हमको दे रखा है वर्किंग स्ट्रेस का WS, तो 1.5 इंटू 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 750 किलो न्यूटन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो एक्सियल कंप्रेशन के लिए जो अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस है वो होती है 0.44 FC के। ठीक है,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस ये सारे गलत हैं। बी ऑप्शन सही है इसका, एक्सियल कंप्रेशन का।